हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। आइए अपने जो क्लास की क्रम है उनको आगे बढ़ाते हैं। ये गैप जान करके दे रहे हैं क्योंकि आप लोग नोट्स जो है प्रॉपर नहीं बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जो क्लास को प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं। और आप लोग नोट्स सेंड क्या कीजिए ग्रुप में। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी तक एक भी नोट्स नहीं बनाए हैं। तो कंटिन्यू जब क्लास कीजिएगा आप लोग, तभी ना हम कंटिन्यू क्लास देंगे। इसमें आप लोगों की गलती है कि हम रेगुलर नहीं रहते हैं। तो हम पे ब्लेम मत कीजिए कि सर आप कंटिन्यू नहीं रहते हैं। तो ये ब्लेम झूठा ब्लेम है, तो ये ब्लेम मत क्या कीजिए, ठीक है। तो जो हम लोग का क्लास का क्रम था, हम लोग संविधान के भाग 4 को यानी कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल मतलब कि 36 से 51 तक हम लोग पढ़ लिए थे। यानी कि भाग 4 के संविधान का डीपीएसपी का अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इस बोले थे कि राष्ट्रपति से पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, वो है 51 का सेक्शन ए। जो 51 का सेक्शन ए है यानी कि अनुच्छेद 51 का जो खंड क है, सेक्शन ए है। तो अनुच्छेद 51 का जो खंड क है मतलब यानी कि आर्टिकल 51 का सेक्शन ए है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। और इसमें जो प्रावधान किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या गया है यानी कि मौलिक कर्तव्य। देखिए पूरे विश्व में मात्र ही 2 ऐसे लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक समझते हैं ना, प्रजातांत्रिक तो आप लोग समझते होंगे, आशा करते हैं। तो लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है संविधान में। और हम लोग का संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, और एक देश है जापान और भारत। यही 2 ऐसे देश हैं जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य में क्या क्या बातें कही गई है, हम एक सीरीज से जो 11 मौलिक कर्तव्य है उनको हम सीरीज से बताएंगे। उनसे पहले बता दें कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया सेक्शन ए के रूप में। 51 का सेक्शन ए के रूप में इनको ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42 अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को यानी कि आर्टिकल 51 का सेक्शन ए को ऐड किया गया। और उस टाइम जब ऐड किया गया था तो इसमें 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। और वर्तमान में कितना है दोस्तों? 11। तो फिर एक जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से भाई आ गया? तो एक कुछ दिन के बाद उनके जो मान के चलिए 14 साल के बाद फिर से एक मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया 11वां को। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया ये भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही ऐड किया गया। और इसका टाइम है 2002, समय है 2002 ईस्वी में। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां 86th अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो गई। अगर क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11। प्रारंभ में कितने थे? 10। किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। किस समय में लाया गया? तो 1976 में लाया गया। इतनी सारी क्वेश्चन बनती है शुरुआती में। अब मौलिक कर्तव्य को हम एक सीरीज से जानेंगे। और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि विश्व कौन से ऐसे देश हैं भारत के अलावे जहाँ पे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान में है? तो वो जापान है। कौन है? जापान है। ये VVI क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। तो ये सब कुछ बातें हैं जिनको कि याद रखनी है। अब हम मौलिक कर्तव्य की बात करें। एक बात जान लीजिए, मौलिक कर्तव्य में कहे गई बातों का पालन करना वो न करना आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन इसके लिए आपको कोई कोर्ट या कोई प्रशासन आपको तंग या परेशान नहीं कर सकता या आप पे दबाव नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, इनका उल्लंघन भी अगर कीजिएगा तो कुछ नियम और शर्त है जिनके तहत आपको आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं अपने मौलिक कर्तव्यों की। हम लोग का मौलिक कर्तव्य क्या क्या है एक तरफ से, एक सीरीज से।
चलिए हम लोग जो पहला मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य होगा तो दोस्तों अपना संविधान की ही बात होगा। जो हमारा संविधान है सर्वोच्च है, इनकी ही बात करेगी। तो अपनी संविधान का पालन करें, संविधान में जितने भी आर्टिकल से लॉ है, जो भी प्रक्रिया है उनका पालन करें, उसके प्रति आदर्श रखें, अपना सम्मान रखें। और जो एक मिनट दोस्तों, तो ये जो बातें हैं अपने संविधान का पालन करें, संविधान के प्रति अपना आदर्श बनाए रखें। और जो हमारे अभी शान सम्मान आन है हमारे झंडे, उनका राष्ट्र, उनके प्रति जो हम लोग उस समय राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान का जब नियम है जब गाते हैं तो आप सावधान की स्थिति में हो। ये सब जो है नियम उनको उनका पालन करें। और राष्ट्र ध्वज हमारा जो झंडा, वही बात किए, उनका मतलब कि अवहेलना न करें, उनका मान सम्मान जो है उनके प्रति वो बनाए रखें। ये सभी बातें जो है हम लोगों का पहला मौलिक कर्तव्य है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो अपने पहला जो मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें, उनका अनुपालन करें, यही बात है। चलिए अब हम दूसरा मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो देखिए संविधान जो बनी है एक लिंक करने के लिए, वो संविधान को हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिस कारण से हम लोग आज अपने संविधान को पाए हैं, उसके अनुसार हमारा देश आज चल रहा है। तो संविधान को मतलब कि समझ गए पहला संविधान, दूसरा संविधान को पाने वाले जो संघर्षशील रहे, तो दूसरा में कह सकते हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के व्यक्ति थे, उनके प्रति अपना सम्मान आदर बनाए रखे, अपने दिल में सजोए रखे, उनका सम्मान करें। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले थे वो सभी का, ये आपकी दूसरा मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श के लोग थे उनका पालन करना है, सम्मान करना है, उनके प्रति आदर्श रखना है। अब तीसरा अगर मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों, जो तीसरी मौलिक कर्तव्य है, इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात करती है कि सभी नागरिकों का, सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि अपने देश की एकता जो है उसको बनाए रखे, अखंडता जो है उसमें कोई भी तरह का दरार नहीं है, अखंडता भी बनी रहे। और संप्रभुता, सबकी जैसे आप संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं अगर, तो दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखें, उसका कोई अवमानना नहीं करे, उनके प्रति कोई ऐसा भी व्यवहार न करें जो दूसरे को डिस्टर्बेंस हो। तो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का क्या करे, निर्वहन करे, उनका पालन करे। ये आपका तीसरा है। तीसरा में बता दिए राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता। सिंपल भाषा में एक बार कहे तो तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और एकता का रक्षा करे, संरक्षण करे, ये आपकी बात कही गई है तीसरा मौलिक कर्तव्य में। अगर चौथा मौलिक कर्तव्य को अगर की बात की जाए तो इसमें अगर आह्वान किया जाए अपने नागरिकों के, अपने देश के व्यक्तियों को अगर आह्वान किया जाए सरकार के द्वारा, तो अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, आगे बढ़े। तो क्यों आगे बढ़े, क्योंकि देखिए ये देश है, पहले देश से फिर हमसे देश नहीं है, देश से हम है। तो इसलिए देश पे जब भी कोई खतरा, कोई भी ऐसा सुरक्षा की जरूरत पड़े तो हम लोग उस पर तुरंत अपना प्रतिक्रिया देने में लेट न करें, उसमें भागीदारी ले, अपना योगदान दे। ये बातें कही गई है चौथी मौलिक कर्तव्य में। जैसे कि मान चलिए कोई बाह्य आक्रमण हो गया, कोई आपातकाल हो गया तो उसका पालन करें, या कोई सरकार ऐसा कोई संकट में देश है उस टाइम में कोई गाइडलाइन अगर देती है तो उनका पालन करें, उनके रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, जो देश के हित में है उनके लिए आप अपना योगदान जरूर दे। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या समझ, ये जो आपका चौथा मौलिक कर्तव्य, अगर सिंपल भाषा में कहा जो लिखते हैं आप लोग, तो अगर सरकार के द्वारा आह्वान किया जाए देश की रक्षा के लिए तो उसमें अपना जाके योगदान दे। ये चौथी मौलिक कर्तव्य में आएंगे आप लोगों की। अगर पांचवा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो पांचवा मौलिक कर्तव्य में दोस्तों मिलजुल के रहने की बात की गई है, भाईचारा की बात की गई। जिस प्रकार से दूध और पानी का जो आपस में मिश्रण होता है, उसी प्रकार से आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी ऊंच नीच का सब भेदभाव को हटा के आप आपस में भाई के तरह रहे, भाईचारा बनाए के रखे, जिससे कि हमारा देश और मजबूत हो सके और एकता और प्रबल हो सके। तो पांचवा मौलिक कर्तव्य भाईचारा की बात करती है, प्रेम से रहने की बात करती है, सबका सम्मान करने की बात करती है। और महिलाओं के लिए खास करके कहा गया है, कोई ऐसी प्रथा जो महिलाओं के जो विरुद्ध हो, उनका रिस्पेक्ट ना करता हो, ऐसी प्रथा का त्याग करे, इसका विरोध करे। तो ये पांचवा आपका जो है मौलिक कर्तव्य है।
इसमें महिलाओं का भी सम्मान है, पुरुषों का भी सम्मान है, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, गरीबी हो, अमीरी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका सम्मान के बाद भाई की तरह रहने की बात की गई और महिलाओं के लिए भी खास करके बात की गई है। ये आपका 5वां मौलिक कर्तव्य में। और अब अगर 5वां से एक सिंपल भाषा, ये तो हम एक्सप्लेन बताते हैं ना, इतनी बात को लिखना नहीं होता है, जो बाद में कहते हैं उसको आप लोग नोट कीजिएगा। जो एक बाद में जब भी कहते हैं सिंपल भाषा में, तो वो नोट करने लायक होता है। जैसे कि आप सिंपल भाषा में कहेंगे 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 5वां मौलिक कर्तव्य है कि भाईचारा को बनाए रखे, भाई बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं के प्रति भी सम्मान रखे, ऐसी प्रथाओं का विरोध करे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं का सम्मान न करता हो। ये आपका 5वां हो गया। छठा अगर बात करेंगे, 6वां मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, इसमें आपकी जो समसामयिक चलती आई संस्कृति है, गौरवमयी संस्कृति है, वो जो गौरवपूर्ण है उसको बनाए रखे, अपनी पूर्वजों की परंपरा की संस्कृतियों को बनाए रखे और जो है उनका पालन करे। जिस प्रकार से हमारे छठ है, दीपावली है और भी जैसे कि और सब धर्म में भी ईसाई लोग का होता है, मुस्लिम लोग का होता है, वो सभी को अपने संस्कृति का जो भी संस्कृति है उनका वो पालन करे, अपना संस्कृति को बनाए रखे, उन पर आँच आने नहीं दे किसी भी तरह का, ताकि हमारा जो संस्कार है, संस्कृति है वो बनी रहे और हमारा देश आगे बढ़ती रहे। ये आपका जो है 6वां मौलिक कर्तव्य है, छठा फंडामेंटल, 6th आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब हम 7वां की बात करेंगे, तो 7वां मौलिक कर्तव्य में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि मतलब कि आपका समंदर, वन, पर्यावरण, वन्य जीव जितने भी होते हैं, वो पशु का, ये सभी का आप रक्षा करें, ये सभी का आप को संरक्षित करें, इनका विनाश होने से बचाएं, क्योंकि जब प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ से। हम और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के मित्रवत संबंध बना के रहते हैं। अगर प्रकृति है तो ही हम हैं तो प्रकृति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं एक सिक्का के दो पहलू हैं, तो कभी हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए प्रकृति का भी रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, मौलिक कर्तव्य है। आपका 7वां मौलिक कर्तव्य में कहा गया है जो वन है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया है। वन्य जीव जो संरक्षण है 1980 है, नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सॉरी ऐसे कीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो कि 1986। तो ये सब एक्ट जो लाया गया था इसी कारण कि उनका विनाश होने से बचा सके, उनका रक्षा किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, इनके ऊपर एक्ट भी है और इन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड कर दिया गया है, ताकि हमारी ये जो व्यवस्था है, विधि ये बनी रहे, उनका भी रक्षा सुरक्षा उनको मिलते रहे। ये सभी जो है आपका जो प्रावधान है 7वां मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो, आप लोग बेशक पूछिएगा। हम सब दिन से कहते हैं अगर पेशेंट डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का व्याख्या ना करे तो उनका इलाज कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो गॉड नहीं है कि जान जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा आपका जो रिश्ता है वही रिश्ता है डॉक्टर पेशेंट वाले। तो उस रिश्ते में जो भी कमी खामियां आपको दिखे वो आप हमसे शेयर करें, हमसे पूछें, और हम उसका संतुष्टि जब तक न करवा दे आपको, हमको शांति नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं आप जो यहाँ से कंटेंट ले रहे हैं, यहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, पूरी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाए, किसी भी तरह का उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। समझ गए ना? आप लोग खुश रहिएगा कंटेंट से, तभी ना हमको मजा आएगा। और वही चीज़ जब आपका डाउट बना रहेगा तो एग्जाम में जाके गलती कर दीजिएगा, कन्फ्यूजन होगा। तो वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, भ्रम, मतलब कि भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो एग्जाम में। इसीलिए डाउट नहीं हो, कोई भी पॉइंट, कोई भी शब्द में अगर छोटी सी भी बात लगे कि इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट, आप ग्रुप में तो ऐड हैं ही, कॉन्टैक्ट कीजिए। जो ऐड होना चाहते हैं वो नंबर शेयर कीजिए, उसको अपना ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना 7वां देख लिए, जो जिसमें कि पर्यावरण, वन जीव सबके बारे में, समुद्र के बारे में, पर्वत के बारे में, सबके बारे में रक्षा सुरक्षा की बात की गई है, उनका ध्यान रखने की बात की गई है, सिंपल भाषा में कहें तो। ये 7वां हो गया। 8वां में दोस्तों हो गया आपका जो है आपका ये मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, जो साइंस टेक है उनको, उनका ग्रोथ करे, जो मानववादी हो, मानव कल्याण के लिए हो, जो मानव कल्याण के लिए हो, वैसा विज्ञानवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो देखिए हम लोग सब कुछ को जोड़ लिए, देख रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं देश में,
जो भी हमारे राष्ट्र की एकता राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है, एकता के लिए आवश्यक है, अखंडता के लिए आवश्यक है, सभी चीज़ को एकदम बाउंड से बांध दिए हैं मौलिक कर्तव्य के माध्यम से। लेकिन अभी के समय में सब मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ध्यान रखते हैं। तो आप लोग एजुकेटेड हैं, आशा करते हैं कि अपना मौलिक कर्तव्य है उनका पालन करें। ठीक है, तो 8वां समझ गए। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात की गई है, साइंस टेक को ग्रोथ करने की बात की गई है, जो राष्ट्रहित के लिए हो, मानववादी हो, मानव के कल्याण के लिए हो, उसको बढ़ावा देना। ऐसा नहीं विज्ञान डेवलप कर लेना है जो मानव के अहित में हो जाए, जिस प्रकार से चाइना वाले ने किया था। विज्ञान ने ऐसा वायरस छोड़ा कोरोना का जो नस, समझ गए ना। तो ये सभी बातें जो है आपका जो 9वां नंबर का जो आपका 8वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें प्रधान है। ठीक है, अब 9वां मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो 9वां मौलिक कर्तव्य में आपका हिंसा न करने की बात की गई है और सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करने की बात की गई है। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है आप उनका रक्षा करें, उनको अक्षुण्य बनाए रखें, संरक्षित रखें और हिंसा न करें, अहिंसा को अपनाएं। हिंसा मतलब कहीं दंगा फसाद हो गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो गया, ट्रेन का कहीं डब्बा जला दिया गया, कहीं भी स्कूल में तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो वो कौन सी संपत्ति? सार्वजनिक संपत्ति है, वो आप ही के टैक्स से कलेक्ट करके और सरकार के माध्यम से बनाया गया। उसका नुकसान करना खुद का नुकसान करने के जैसा होता है। तो आप उनका रक्षा करें, न कि उनका दोहन करें, न कि उनका विनाश करें। मतलब अहिंसावादी बनिए, मतलब सत्यवादी बनिए, अहिंसावादी बनिए, तभी हमारा देश का कल्याण हो सकता है। जब देश का कल्याण होगा तो फिर हम लोग, क्योंकि देश से हम लोग हैं, हमसे देश नहीं। पहले देश ही नहीं रहेगा तो हम आप लोग कहाँ से रहिएगा। इसीलिए देश के हित में जो है उसके लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहे, उसके लिए आगे बढ़े। ठीक है, ये आपका 9वां मौलिक कर्तव्य हो गया। और सिंपल भाषा में कहे तो हिंसा न करे, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करे, रक्षा करे। सार्वजनिक संपत्ति समझते हैं स्कूल है, रेलवे है, जो भी सरकारी सेक्टर का चीज़ देखने को मिलता है, पंचायती भवन है, ये सब आपका सार्वजनिक संपत्ति है। तो ये सब का रक्षा करें। ठीक है, हिंसावादी न बने, अहिंसा को अपनाएं। ये सब बातें हैं 9वां में। 10वां में अगर मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए बात की गई है कि व्यक्तिगत या आप पर्सनल हो सके या सामूहिक रूप से हो सके, 10 लोग 20 लोग समूह बना के या व्यक्तिगत पर्सनल ऐसा कोई कार्य करे जिससे राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र के विकास में अपना भागीदारी निभा रहे हैं, तो वैसा काम को करे, वैसा को अपने एकदम चलते मतलब कि करते रहना है। ऐसा कार्य चाहे व्यक्तिगत रूप से हो कि सामूहिक रूप से हो, राष्ट्र के लिए अच्छा होना चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए होनी चाहिए। तो वो सभी कार्य आप व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामूहिक रूप से हो वो करें जो राष्ट्र के विकास में योगदान दे। तो अब लास्ट जो आपका मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य, हम उनकी बात कर लेते हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये बाद में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसको ऐड किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है जो भी बच्चे के माता पिता होंगे या उनके गार्जियन होंगे 6 वर्ष 14 वर्ष बच्चे को, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने का काम करेंगे। और आपको पता भी है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही आर्टिकल 21 का सेक्शन 1 को जोड़ा गया था और मुफ्त शिक्षा व्यवस्था का बात की गई थी, जिनमें कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त शिक्षा व्यवस्था, उसी में सेम संशोधन में इसको भी जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया और कहा गया जो बच्चे होंगे, जो पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों को शिक्षा पाने का अवसर प्रदान करेंगे, उनके लिए बाधा नहीं बनेंगे, प्रतिबंध नहीं लगाएंगे कि आप तुम नहीं पढ़ो, काम करो, बिजनेस करो, ये करो, वो करो। नहीं, बच्चे को शिक्षा जो उनको जरूरी है, अभी शिक्षा बहुत जरूरी है। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप करोड़पति मान चलिए हैं, पिता आपके करोड़पति हैं, आप निकल के मूर्ख चपाट स्टूपिड टाइप के, तो आपको करोड़ों से जीरो करने में टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ आप डिस्ट्रॉइड कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आप एजुकेटेड पर्सन है, थिंकिंग है, आइडिया है, मतलब बहुत, जब आप हो जाएंगे मतलब कि मल्टी डायमेंशन में आपका जब माइंड आ जाएगा तो आप जीरो भी हैं तो आप हीरो बन जाइएगा, शून्य से शीर्ष तक पहुंच जाइएगा। लेकिन आप शीर्ष पे हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप शीर्ष से शून्य पे आने में आपको समय नहीं लगेगा। इसलिए ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है हर पेरेंट्स अपने बच्चे को शिक्षा जो दिलाने का अवसर है उसमें बाधा ना डाले, उनको अवसर प्रदान करे ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके। ये आपका लास्ट
मौलिक कर्तव्य है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो आज की क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है, ये एग्जाम में पूछ देता है। और ये जो नंबरिंग वाइज बताए हैं, नंबरिंग वाइज ही याद होनी चाहिए, नंबर सिस्टम से याद होनी चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो पूछ देगा 5वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो आप 5वां याद नहीं रहेगा आपको, तो फिर कुछ और। तो इसलिए नंबरिंग वाइज में कीजिएगा और एक थिंकिंग से कीजिएगा, अगर थिंकिंग अप्रोच से या कुछ ट्रिक बैठा के तो हो जाएगा। अगर ट्रिक बैठा के अगर लेना हो इसको और ट्रिक वे में, तो आप लोग बताइएगा, हम ट्रिक वे पे भी बना देंगे कैसे कैसे याद करना है, लिंक करके स्टोरी बना के, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। कोई भी एग्जाम हो देश का, अगर कंपटीशन का एग्जाम है तो वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना बनती है, ठीक है। तो हम अब आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक होगा आप लोगों का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।